नमस्कार साथियों। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे विद्यालयों में धीरे धीरे करके जो नए अध्यापक चयनित हुए हैं बीपीएससी जैसी परीक्षा से, वो आ रहे हैं। और इसी बीच जो हमारे पुराने साथी थे जो पहले से विद्यालय में कार्य कर रहे थे, वो भी बीपीएससी परीक्षा पास किए हैं, वो भी अपने विद्यालय में हैं और आने वाले समय में हो सकता है किसी अन्य विद्यालय में भी जाएं। और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो कभी उनका लिखा हुआ आवेदन वायरल हो रहा है, आवेदन में त्रुटियों को रेखांकित करके वायरल किया जा रहा है, तो कुछ सवालों का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कुछ वीडियो मीडिया में आ रहा है। और इस सब को लेकर के सब अपने अपने स्तर से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन हम सबको यह सोचना चाहिए कि चाहे हमारे पूर्व से जो शिक्षक साथी हैं या जो अभी नए आ रहे हैं, हम सभी शिक्षक हैं, हम सभी अध्यापक हैं। और अगर हम लोग आपस में ही एक दूसरे पर इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे, इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो कहीं ना कहीं अंततः जो अध्यापकों की, जो शिक्षकों की गरिमा है, उसका नुकसान होगा। कुछ जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनका एक वीडियो मैंने देखा था नए शिक्षकों का। किसी वीडियो में वो जो है पूर्व से नियोजित शिक्षकों का उपहास उड़ा रहे थे, उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। और अब जो एक दैनिक भास्कर ने, एक मीडिया संस्थान ने जो रिपोर्ट किया है, उसमें जो सामान्य ज्ञान के सवाल हैं उसका जवाब बीपीएससी पास अभ्यर्थी नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी शिक्षक उनके मजे ले रहे हैं। देखिए साथियों, सरकार तो यह चाहती ही है कि हम लोग आपस में बटे रहें, एक दूसरे के प्रति विद्वेष भावना से भरे रहें। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना है। हम लोगों को एक साथ एकजुट होकर के रहना है, एक दूसरे का कंधा बनना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है। होता क्या है कि सरकार की हमेशा से यह नीति रही है कि शिक्षकों को अलग अलग वर्गों में बांट के रखो, अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखो, ताकि इनमें कभी एकता नहीं आ पाए और जो इनकी वाजिब मांगे हैं उसके लिए कभी लड़ नहीं पाए। हमारी वाजिब मांग क्या है? हमारी लड़ाई शुरू से रही थी समान काम समान वेतन की। जो नियमित शिक्षकों को वेतन मिलता है उस अनुरूप हम वेतन की मांग करते थे। लेवल 7, 8, 9 का वेतन हम मांगते थे। अब हम लोग कहाँ पर आ गए हैं कि मात्र एक नाम का राज्यकर्मी का दर्जा हमको दे दिया गया और हम लोग उसी से संतुष्ट हो रहे हैं। तो हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, हम लोग दिग्भ्रमित हुए हैं। हमको उन सब बातों को दरकिनार करके, हमको उन सब बातों को अपने से मन से बाहर निकाल करके एकजुटता बनानी है। जो नए शिक्षक आ रहे हैं वो भी, और जो पहले से हम लोग 3.5 पौने 4 लाख हैं वो भी, सब लोग मिल करके एकजुटता के साथ एक संवर्ग, एक विद्यालय की मांग करते हुए एक वेतनमान के लिए संघर्ष करना है जो लेवल 7, 8, 9 का है। आप उत्तर प्रदेश जाइए, आप झारखंड जाइए, आप देश के किसी भी अन्य राज्य जाइए, दिल्ली जाइए, केंद्रीय विद्यालय जाइए, वहाँ पे देखिए शिक्षकों का क्या वेतनमान है, कितनी राशि उनको मिलती है। और हम लोगों का लक्ष्य भी वही होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी मोटी बातों पर आपस में हम लोग उलझ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। जो बीपीएससी पास करके आए हैं वो पहले से नियोजितों को नीचा दिखाएंगे और जो नियोजित हैं वो बीपीएससी पास वालों के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे। तो इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। हमको एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार हमें लेवल 7, 8, 9 का वेतन जो नियमित शिक्षकों को दिया जाता है या जो अन्य राज्य में शिक्षकों को दिया जाता है वो वेतन हमें दे। उसके लिए हम सबको मिलकर लड़नी है। आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे की कमियों को उजागर करने की सोच नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग ये कोशिश करें कि आपसी एकजुटता मजबूत हो। जो बीपीएससी पास करके आए हैं उसमें से भी आधे तो हमारे नियोजित शिक्षक ही हैं। 28,000 आंकड़ा दे रही है सरकार, और उसमें अधिकांशतः मीडिया चैनल का कहना है कि 40,000, 42,000 है। तो वो सब तो प्राइमरी में है ज़्यादा करके, और कुछ हाई स्कूल में भी हैं। तो ये सब तो हमारे साथी ही हैं, हम लोग साथ काम किए हैं, साथ रहे हैं, और आगे भी हमारा साथ बना रहना है। हमको मजबूती बना के रखनी है, एक दूसरे के साथ रहना है हमको। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि हम सुपीरियर हैं तो तुम सीनियर हो तो हम जूनियर हैं। इस तरह की कोई बात, इस तरह की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सबको एक साथ मिल करके लेवल 7, 8, 9 के वेतन की मांग करनी चाहिए, क्योंकि लेवल 7, 8, 9 ही हमारा अधिकार है, हमारा हक है। उससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि नाम मात्र का राजकर्मी मिल गया, उसी में खुश हो गए, उसी में वाहवाही करने लगे। ये सब नहीं होना चाहिए। एकजुटता बना के रखनी है, एक साथ हम लोग को मिल के रहना है।
कोई आपसे विभेद नहीं हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, शुरुआत किसी भी तरफ से हो, लेकिन प्रत्युत्तर में दूसरा पक्ष भी जवाब देगा तो हम लोग यहाँ पक्ष विपक्ष में बट जाएंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही रह जाएंगे। जबकि एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों को ढकना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो रही, हमारे नए भाई बंधु आ रहे हैं, उनसे कुछ गलती हो रही तो उनको सुधार करना है, उनको बताना है। ये नहीं कि उसको मीडिया में वायरल करना है, उनको पत्र लिखने नहीं आता है तो उनको सामान्य ज्ञान नहीं आता, ये सब वायरल नहीं करना है। इस सबसे समाज में हमारी बदनामी होगी, हम लोगों की ही मतलब कहीं एक तरह से तो हीन भावना हमारे अंदर भी आएगी और समाज में भी हमको हीन दृष्टि से देखा जाएगा। ये सब नहीं होना चाहिए। एकजुटता बनाए रखिए साथियों, एक साथ बने रहिए। जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनको सफल नहीं होने देना है, उनको हमें करारा जवाब देना है। एकजुटता बनाए रखनी है साथियों। जय शिक्षक एकता, जय शिक्षक समाज, जय हिंद, जय बिहार।